शाश्वत और अविनाशी, और मैं जो कुछ भी वर्णन कर रहा हूँ उस सब का साक्षी रहा हूँ मैं। यद्यपि शाश्वत मैं काल हूँ, शाश्वत और अविनाशी, और मैं जो कुछ भी वर्णन कर रहा हूँ उस सब का साक्षी रहा हूँ मैं। यद्यपि मैं निर्णायक कभी नहीं रहा। मुझे आज भी याद है कि श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की ओर आते देखकर सुग्रीव कितने आशंकित हो उठे थे। महाबली हनुमान तो लगता था कि सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है, इसीलिए वे बिल्कुल शांत थे और पूरी स्थिति को सहजता से ले रहे थे। किंतु सुग्रीव की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब विलंब मत करो हनुमान, जाओ जाओ और शीघ्र उन धनुषधारियों का रास्ता रोको। मैं बिना कारण किसी अपरिचित का रास्ता क्यों रोकूं महाराज? मेरी मनस्थिति को समझो हनुमान, समझो। जाकर पता लगाओ कि सिंह के भांति मेरी ओर बढ़ रहे उन दोनों वीरों का प्रयोजन क्या है, क्या चाहते हैं वो। तब तक हम सभी इस खंडर में छिपकर तुम्हारी निगरानी करते हैं। यदि कोई संकट दिखाई दे तो तुम वहीं से संकेत कर देना, मैं भाग निकलूंगा। तेज दौड़ने में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो हमें पता है महाराज, परंतु क्या आप सभी मुझे अकेला छोड़ देंगे? तुम तो बुद्धिमान भी हो और बलशाली भी। तुम अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। याद करो तुम्ही ने कहा था कि मेरी सुरक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। ठहरो हनुमान, ठहरो। अब क्या हुआ महाराज? तुम उनके पास वेश बदल कर जाना। तुम्हारे इस वानर रूप से कहीं हम संकट में न पड़ जाएं। मुझ पर भरोसा रखिए महाराज। भैया, हमारी ओर कोई आ रहा है। इस निर्जन वन में ये ब्राह्मण वेश में कौन हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ लक्ष्मण। कहीं ये रावण का भेजा कोई मायावी तो नहीं? नहीं लक्ष्मण, ये कोई ब्राह्मण भक्त लगता है। हो सकता है इसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। अरे ब्राह्मण, आप इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हैं? कौन हो आप? आप देखने से तो कोई तपस्वी लग रहे हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें सेवा नहीं, आपका परिचय चाहिए। कहीं आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आप कौन हैं? आप दोनों कुमार, लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। आपका ये स्वर भी जाना पहचाना लग रहा है, परंतु आप ब्राह्मण तो नहीं लगते। आपका ये छद्मवेश, ऐसी कौन सी विवशता है आपकी? ऐसा रूप क्यों धरा आपने? राम और हनुमान एक दूसरे को देखकर देखते ही रह गए। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वो आज से पहले कहाँ मिले हैं। इसलिए कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रहे, और फिर हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम को पहचान ही लिया। पहचान गया प्रभु। प्रभु श्री राम, आप यहाँ तापस वेश में? हनुमान, मेरे सखा, मेरे मित्र। नहीं प्रभु, आपका सेवक, मैं आपका दास हनुमान हूँ। नहीं हनुमान, तुम लक्ष्मण और भरत जैसे मेरे भाई हो, जिसे मैं न जाने कब से खोज रहा था। ये क्या कह रहे हैं भैया? क्या आपने पहले इन्हें कभी देखा है? भैया लक्ष्मण, भूल गए
कि अयोध्या में हम साथ साथ खेला करते थे। अब पहचान लिया लक्ष्मण? अरे ये वही हनुमान है जो हमें पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर दिया करता था। ओह, अब सब कुछ याद आ गया भैया। पर प्रभु, आप अवधपुरी छोड़कर यहाँ? हम रावण के विरुद्ध जन समर्थन के लिए यहाँ तक आए हैं हनुमान। रावण? उसने ऐसा क्या किया है प्रभु? हमारे अनुपस्थिति में उसने जानकी का हरण किया है और उन्हें अपने साथ ले गया है। आप चिंता ना करें प्रभु, माता जानकी को कुछ नहीं होगा। आइए, हम आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलते हैं, वो आपके अवश्य सहायक होंगे। चलिए, आप दोनों भाई हमारे कंधे पर बैठ जाइए। महाराज, महाराज वो देखिए, हनुमान उन योद्धाओं को इधर ही लेकर आ रहे हैं। हे ईश्वर, लगता है हनुमान भी शत्रुओं से मिल गया है। चलो भागो, जल्दी करो, भागो यहाँ से। बाली से भयभीत सुग्रीव आशंकाओं से घिरे हुए थे। उन्हें अपने भी पराये लगने लगे थे। हनुमान के कंधे पर राम और लक्ष्मण को देखकर तो उसके प्राण ही सूख गए। अपने बचने का कोई उपाय न देखकर वो अपने साथियों के साथ भागने लगे। ये महाराज, ये आप कहाँ भागते जा रहे हैं? भागो भागो भागो, वो हमारे शत्रु हैं। हनुमान भी उनसे मिल गया है। भागो यहाँ से। हम उनका सामना करेंगे महाराज, वो हमसे शक्तिशाली नहीं है। परिहास मत करो, वो तो देखने से ही योद्धा लगते हैं। यदि अपने प्राणों का मोह नहीं है तो यही रहो, नहीं तो चलो मेरे साथ। हनुमान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस वीराने में सुग्रीव कैसे रहते हैं। परिस्थितियां ही ऐसी हैं प्रभु। यदि वो कहीं और जाएंगे तो बाली उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। पर यहाँ भी तो वही संकट है हनुमान। यदि उसे मारना होगा तो बाली यहाँ भी पहुंच सकता है। नहीं प्रभु, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? यहाँ ऐसी क्या बात है? प्रभु, ये क्षेत्र उसके लिए वर्जित है। यदि वो यहाँ आया तो बिना किसी प्रहार के मारा जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं हनुमान? यही सच है प्रभु। इसके पीछे एक कहानी है। कौन सी कहानी? इस ऋष्यमुख पर्वत पर एक महान ऋषि का आश्रम है। कहीं तुम महर्षि मतंग की बात तो नहीं कर रहे हो? प्रभु, आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। एक बार बाली ने एक विशाल गाय भैंसे को मारकर इस पर्वत से नीचे फेंका, किंतु वो भैंसा महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरा। फिर क्या हुआ? ऋषि क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से पूरा ऋष्यमुख कांप उठा प्रभु, और उन्होंने बाली को शाप किया। दुष्ट बाली, तूने मतंग ऋषि के आश्रम को भ्रष्ट करने का दुस्साहस किया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि भविष्य में यदि तूने कभी ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी अपने पग रखे तो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। हनुमान की बातें सुनकर राम लक्ष्मण चकित हो गए। महर्षि मतंग के बारे में वो शबरी से पहले ही बहुत कुछ सुन चुके थे, किंतु अब उन्हें एक नए रहस्य का पता चला था। बातों ही बातों में वो उस स्थान पर पहुंचे जहां सुग्रीव ठहरे हुए थे, किंतु ये क्या, सुग्रीव तो वहां थे ही नहीं। हनुमान से मिलकर श्री राम को लगा कि सुग्रीव के माध्यम से उनका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान दोनों भाइयों को लेकर सुग्रीव के पास आए, लेकिन सुग्रीव इतने भयभीत थे कि वो राम लक्ष्मण और हनुमान को अपनी ओर आते देखकर किसी कंदरा में छिप गए। और जब हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर वन पहुंचे तो सुग्रीव और दूसरे वानरों को ना पाकर चकित हो गए। महाराज सुग्रीव कहाँ चले गए? पता नहीं घड़ी घड़ी क्या हो जाता है उन्हें। अभी तो यही थे और अभी कपूर की तरह उड़ गए। अब तो ऐसे ही हो गए हैं।
नहीं निकल गए? मार्ग तो एक ही है भैया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। मुझे लगता है कि वो आसपास ही होंगे। आप दोनों यहीं रहें प्रभु, मैं उन्हें देखता हूँ। महाराज सुग्रीव, इनकी बातों से तो लगता है कि ये हमारे मित्र हैं। हाँ हाँ, इनकी मधुर वाणी सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो इनके पास चलकर देखते हैं। महाराज, महाराज सुग्रीव, कहाँ हैं आप? हनुमान, हनुमान, मैं यहाँ हूँ हनुमान। आप वहीं रुकिए महाराज, मैं आ रहा हूँ। चलिए प्रभु। महाराज सुग्रीव, ये हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण। इन्हें आपकी सहायता चाहिए महाराज। अहो भाग्य मेरे, इस ऋष्यमूक पर्वत पर आपका स्वागत है श्री राम। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम लंकापति रावण को परास्त करना चाहते हैं वानरराज। उसने हमारी भार्या का हरण किया है, और वो भी हमारी अनुपस्थिति में। ओह, तो हमारी और आपकी दशा एक सी ही है। आपको मेरी आवश्यकता है और मुझे आपकी। क्या आपकी भार्या को भी? नहीं नहीं, मेरी भार्या को रावण ने नहीं, मेरे अपने भाई बाली ने ही अपने वश में कर लिया है। ऐसा अनर्थ क्यों किया उसने? क्या चाहता है वो? एक छोटी सी घटना के कारण वो मेरे प्राणों का शत्रु हो गया है। उसने मुझे राज्य से भी वंचित कर दिया है श्री राम। राज्य और दाम्पत्य सुख दोनों से वंचित कर दिया उसने। धीरज रखिए सुग्रीव, हम अवश्य आपको न्याय दिलाएंगे। प्रभु, यदि आपकी और महाराज सुग्रीव की शक्ति एक साथ मिल जाए तो उसकी समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव माता जानकी को रावण से मुक्त कराएंगे और प्रभु श्री राम बाली का वध करके महारानी तारा को मुक्त कराएंगे। ऐसा ही होगा हनुमान। तो फिर आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लें और एक दूसरे की सहायता का वचन दें। अवश्य हनुमान। आइए महाराज सुग्रीव, मेरे साथ इस अग्नि के ऊपर हाथ कीजिए। स्वास्तिनाः इंद्रो वृत्रश्रवा, स्वास्तिनाः पूषा विश्ववेदाः, स्वास्तिनास्तक्षो अरिष्टनेमिः, स्वास्तिनाः बृहस्पतिर्दधातु। बोलो प्रभु श्री राम की जय, महाराज सुग्रीव की जय। आपको तो यह अवश्य स्मरण होगा श्री राम कि इस घटना को कितने दिन बीते हैं। जिस दिन से यह घटना हुई उसी दिन से हम देवी सीता की खोज में लगे हैं सुग्रीव। गीधराज जटायु ने हमें बताया कि रावण उन्हें वायु रथ पर बैठा कर ले गया है। वो बहुत विलाप कर रही थी। ठहरिए श्री राम, ठहरिए। तभी वनराज सुग्रीव की आंखों के सामने पूरी घटना कौन थी। वो भागते हुए पास की कंदरा में गए और कुछ ऐसे प्रमाण लाए जिसे देखकर राम और लक्ष्मण दोनों की आंखें चलक गई। ये देखिए, देखिए, कहीं ये आभूषण देवी सीता के ही तो नहीं है। ये कहाँ मिले आपको? ये सारे आभूषण सीता के ही हैं। ये बाजूबंद, ये करघनी, ये हार, ये सब सीता के ही हैं। ये मुझे ही मिले हैं श्री राम। मैं इसी पर्वत पर विचरण कर रहा था, तभी आकाश मार्ग से जाता हुआ एक रथ दिखाई दिया। अवश्य वो रावण का ही रथ था। देवी सीता विलाप कर रही थी।
बचने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने ये आभूषण नीचे फेंके। शायद इसलिए कि हम जान सकें कि रावण उन्हें किस मार्ग से लेकर गया है।